जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तथा चारों धामों में से एक कहे जाने वाला मंदिर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित रामनाथ जिले के अंतर्गत रामेश्वरम मंदिर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रामनाथ स्वामी टेम्पल यानी कि रामेश्वरम मंदिर आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, रामेश्वरम आपको कैसे पहुंचना पड़ेगा, रामेश्वरम में हमको कौन कौन से साइट्स एक्सप्लोर करने हैं, रामेश्वरम को कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और रामेश्वरम में कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस रामेश्वरम यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस रामेश्वरम यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको रामेश्वरम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, रामेश्वरम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वह आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये रामेश्वरम रेलवे स्टेशन स्थित है। तो यहाँ पे आप बाई ट्रेन के माध्यम से डायरेक्टली रामेश्वरम आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम आते हैं तो इसमें से आपका एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, जो कि यहाँ का न्यूली ओपन पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले 3 साल से बंद था कंस्ट्रक्शन के काम चालू होने के कारण। तो अभी ये शुरू हो गया है, तो आपको ये सुनहरा व्यू और दृश्य देखने को मिलेगा पंबन ब्रिज में अगर आप बाई ट्रेन के माध्यम से आएंगे। लेकिन आप वही ट्रेन लीजिएगा जो कि पंबन ब्रिज से दिन के टाइम पे गुजरे या फिर सुबह के टाइम पे गुजरे, क्योंकि रात्रकालीन की ट्रेन लेंगे तब आपको पंबन ब्रिज से ये सारा कुछ जो समुद्री दृश्य है ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है अगर आप बाई ट्रेन के माध्यम से डायरेक्टली रामेश्वरम पहुंचते हैं। तो आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आ जाइए और यहाँ से आप उतर के बाहर ऑटो लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों आपको 150 रुपए लेगा और आपको वो मंदिर के समीप में उतार देगा। तो ये तो था दोस्तों आपका पहला ऑप्शन कि आपको बाई ट्रेन के माध्यम से कैसे पहुंचना है। वही अगर बात की जाए दोस्तों दूसरे ऑप्शन की, वो है यहाँ का फ्लाइट का। तो यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको जो नजदीकी एयरपोर्ट मिलेगा रामेश्वरम का, वो है दोस्तों यहाँ का मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाइए और यहाँ से आपको जो मंदिर की दूरी पड़ेगी या फिर रामेश्वरम की जो दूरी पड़ेगी वो लगभग आपकी 175 किलोमीटर की पड़ेगी। तो आप बाई रोड के माध्यम से ये डिस्टेंस तय करके 3 घंटे में हार्डली आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बाई फ्लाइट का भी विकल्प ले सकते हैं। वही बात की जाए तीसरे ऑप्शन की, जो कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इंटरस्टेट बस। तो यहाँ पे बसेस का भी बहुत सारा संचालन है। तो आप बस के माध्यम से यानी कि बाई रोड भी आप डायरेक्टली रामेश्वरम आ सकते हैं। चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे आपका त्रिची हो, चाहे मदुरई हो, आपको वेल कनेक्टिविटी इंटरस्टेट बस आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, अब हमको रामेश्वरम में कहाँ अपना स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, रामेश्वरम में स्टे बनाने के लिए बेसिकली आपके पास ढेर सारे यहाँ पे होटल्स ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर आप मंदिर के समीप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप मंदिर में कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो रामेश्वरम का मेन टेंपल है, यहाँ पे टोटल 4 द्वार हैं। बेसिकली जो होटल्स हैं ये आपके पश्चिमी द्वार या फिर उत्तरी द्वार के आसपास ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप बजट होटल लेना चाहते हैं एसी रूम के साथ तो 1500-2000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का रूम लेंगे तब आपको दोस्तों 2500 से 3000 रुपए भी पर रूम का देखने को मिल जाएगा, जो कि मंदिर से लगभग 300 से 400 मीटर पे स्थित रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप कुछ लॉज वगैरह लेना चाहते हैं तो लॉज वगैरह भी आपको 1 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका चार्ज 200-800 से 900 रुपए 1000 रुपए मैक्सिमम होता है। वहां भी आप अपने स्टे बना सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों हमको होटल में कहाँ स्टे बनानी है। चलिए बात करते हैं सबसे प्रमुख चीजों की, जो कि हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने की प्रणाली जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने से पहले हमको और कौन कौन से कार्य करने हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं इससे पहले यहाँ पे स्नान की मान्यता है, ऐसा लोग करते हैं, जो कि मैं भी इसी नियम को फॉलो करने के पश्चात ही रामनाथ स्वामी टेम्पल यानी कि रामेश्वरम भगवान के मैंने दर्शन किया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो है दोस्तों यहाँ पे अग्नि तीर्थ समुद्र का एक घाट, जो कि यहाँ पे आपको स्नान करना है। पूर्वी द्वार के 200 मीटर पे स्थित ये आपका अग्नि तीर्थ के नाम से यहाँ पे ये घाट को बोला जाता है, या फिर समुद्री का बीच कह लीजिए। तो ये समुद्र के बीच में आपको डुबकी लगानी है, स्नान करना है और ये स्नान करके आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर में आप डायरेक्टली प्रवेश करने के साथ आपको यहाँ पे 22 कुंड देखने को मिलेंगे, जो कि रामेश्वरम में काफी प्राचीन ये कुंड है और काफी प्रसिद्ध कुंड है। 22 कुंड में यहाँ पे दोस्तों आपको जल डाला जाता है। लेकिन इस 22 कुंड में स्नान करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 25 रुपए की टोकन कटाएंगे, जो कि लाइन में लग के आपको कटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 25 रुपए की पर्ची कटा लीजिए और पर्ची कटाने के पश्चात आप वहां पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाइए और वहां पे बाल्टी और रस्सी लेते हुए वहां के एम्प्लॉय खड़े होते हैं, जो कि कुंड से बाल्टी से पानी निकाल के आप सब लोगों के ऊपर वो छीटेंगे। अगर आपको एक बूंद भी पड़ गया या फिर पानी के कुछ छींटे भी पड़ गए तो भी आप वो स्नान माना जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना धीरे धीरे बढ़ते जाइए और सभी कुंडों में आप स्नान करते जाइए। इस तरीके से 22 कुंड में स्नान कीजिए। इसके पश्चात यहाँ पे कपड़े बदलने के भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप यहाँ कपड़े बदलिए। कपड़े बदलने के पश्चात आप मंदिर में प्रवेश कीजिए अब हमारे दर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर का आपको ज्यादा दृश्य तो नहीं दिखा पाऊंगा,
लेकिन अगर आप मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको दोस्तों 1 घंटे तो अवश्य समय लगेगा, क्योंकि लाइन यहाँ पे ज्यादा काफी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको 1 घंटा डेफिनेटली लगेगा। तो हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए और जय श्री राम कहते हुए मंदिर में प्रवेश कीजिए, लाइन में लगिए और आप रामनाथ स्वामी जी टेम्पल जी के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में छू के दर्शन तो नहीं होता, वो छू के दर्शन करने के लिए दोस्तों आपको केवल अभिषेक ही कराना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको 4000 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है, तभी आप वहां पे छू के दर्शन करेंगे। एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मॉर्निंग में लगते हैं, यानी कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के पहले अगर लाइन में लगते हैं, तो 5 से 6 दोस्तों यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में होता है एक मणि दर्शन, जिसको मणि मूर्ति दर्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों 50 रुपए की आपकी एंट्री टिकट होती है और 5 बजे से 6 बजे तक मणि दर्शन होते हैं। तो 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप लाइन में लगेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आप मणि दर्शन भी कर लेंगे और इसके पश्चात आप आकर ब्रेकफास्ट करके एक बार और लाइन में लग जाइए, तब आप जाके डायरेक्टली भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये दर्शन की प्रणाली है। नहाने की क्या प्रोसीजर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे हमको अब खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। तो दोस्तों रामेश्वरम में यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। रामेश्वरम में आपको ढेर सारे यहाँ पे वेज होटल्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी ऑप्शन विकल्प ले सकते हैं। साउथ इंडियन फूड यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है, तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, यहाँ पे साउथ इंडियन फूड ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तो था ऑप्शन दोस्तों अगर आप प्राइवेट होटल्स में खाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप मंदिर के अंदर अन्न प्रसादम में खाते हैं तो वहां भी आपको निःशुल्क भोजन मिलेगा। दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक मंदिर प्रांगण के अंदर साउथ कॉरिडोर से अंदर जाके लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ्री निःशुल्क भोजन मिलता है, जिसको अन्न प्रसादम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लाइन में लगिए और आप यहाँ पे भरपेट भोजन करके बाहर आ सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये भी था अगर आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको इस रामेश्वरम में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं और हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि रामेश्वरम में अगर आप मॉर्निंग आ गए हैं तो आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाइए, जो कि आपका सफिशिएंट है। पहले दिन आके आप दोस्तों स्नान वगैरह कीजिए और उसका दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात शाम को आसपास के लोकल घूम लीजिए और इसके पश्चात अगर आप धनुषकोडी जाते हैं तो वहां भी आपको जाने से 3 घंटे 4 घंटे में आपका आराम से साइट सीइंग हो जाएगा। तो उस रात अगर आपकी ट्रेन है तो आप वापसी ले सकते हैं, अदरवाइज 1 नाइट स्टे करके अगले दिन फिर सुबह उठ के मणि दर्शन करके आप अपने अपने प्रस्थान ले सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रामेश्वरम में आपका इतना ही साइट सीइंग है घूमने के लिए, जो कि आपका 2 दिन में पर्याप्त अच्छी तरीके से सारे साइट सीइंग हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप सावन में आ रहे हैं या फिर महाशिवरात्रि के पर्व पे या फिर किसी दशहरा वाले पर्व पे आ रहे हैं या न्यू ईयर वाले पर्व पे आ रहे हैं, तब यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उस समय पे यहाँ पे दर्शन में आपको कम से कम 3 से 4 घंटा 5 घंटे तक भी आपको लाइन में लगते हैं। तो उस समय पे आप जरूर 2 से 3 दिन अपना लेके आइएगा, क्योंकि अगर आपका दर्शन किसी कारणवश ना हो पाए तो आप वहां दर्शन कर सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको रामेश्वरम में कौन कौन से साइट सीइंग को एक्सप्लोर करना है। दोस्तों रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है जिसको बोला जाता है धनुषकोडी, जो कि आप सब ने तो सुना ही होगा। धनुषकोडी जाते वक्त दोस्तों यहाँ पे एक और दर्शनीय स्थल आता है जिसको बोला जाता है कोठांदा रामर मंदिर, जो कि इसको विभीषण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि रामायण के बाद, यानी कि जब रावण का वध करने के बाद श्री रामचंद्र जी यहाँ रामेश्वरम आए थे, तब यहाँ पे विभीषण का राज तिलक किए थे श्रीलंका के राज सिंहासन के लिए। तो इसी स्थान को बोला जाता है कोठांद रामर मंदिर, जो उसको विभीषण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात मंदिर के अपोजिट साइड में यहाँ पे समुद्र के किनारे यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्टोन भी देखने को मिलेगा, जो कि राम सेतु बनाने के समय पे जिस पत्थर का उपयोग किया गया था वही पत्थर का एक छोटा सा यहाँ पे अंश है। तो यहाँ पे आइए, 20 रुपए यहाँ पे आपको एंट्री देनी पड़ती है और उसके बाद जाके आप दर्शन कीजिए। आप फ्लोटिंग पत्थर को छू सकते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कीजिए और उसके बाद वहां से बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से पहला साइट सीइंग तो आपका ये रहा। इसके पश्चात हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले स्थान पर, जो कि है धनुषकोडी के और 3 किलोमीटर आगे, जिसको बोला जाता है लास्ट इंडियन बॉर्डर, जहाँ पे 2 सी का यहाँ पे संगम होता है, या ये कह लीजिए 2 समुद्रों का यहाँ पे संगम होता है। तो जो कि आप यहाँ पे आएंगे जिसको लास्ट इंडियन बॉर्डर बोला जाता है, और कहा जाता है कि इसी स्थान से अगर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस देखा जाए तो श्रीलंका कंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको समय एक्सप्लोर कीजिए और ये लास्ट इंडियन बॉर्डर घूमने के पश्चात आप आ जाइए वहां से 3 किलोमीटर आगे धनुषकोडी में। धनुषकोडी दोस्तों एक छोटा सा गांव था, जो कि पहले आज से 1964 तक यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आज भी खंडित रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। 1964 की सुनामी में यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था। एक सवारियों से भरी पैसेंजर ट्रेन भी इस समुद्र में समा गई थी, इतनी भयंकर सुनामी आई थी। तो यहाँ पे आज उसके कुछ अंश आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप आ जाइए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे चर्च भी देखने को मिलेगा, टूटी फूटी हालत में यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस था, तो पोस्ट ऑफिस की भी यहाँ पे खंडित आपको कुछ दृश्य देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें धनुषकोडी के घूमने के पश्चात अब बढ़ चलिए अपने सिटी रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम में भी दोस्तों एक साइट सीइंग है जिसको बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, जो कि हमारे इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो वो एपीजे अब्दुल कलाम का हाउस इसी रामेश्वरम पे है। तो यहाँ पे भी आप आइए, या फिर कलाम हाउस के नाम से यहाँ पे आ सकते हैं। इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइट सीइंग की तरफ,
जो कि है दोस्तों यहाँ का रामकुंड। दोस्तों रामकुंड के पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है पहला दोस्तों ये रामकुंड, यहाँ पे दोस्तों काई लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे स्नान अभी वर्जित है। तो रामकुंड पे आइए, इसी के ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि यहाँ पे राधा कृष्ण जी का टेम्पल है। यहाँ पे लक्ष्मण जी भी यहाँ पे विराजमान है, तो यहाँ पे दर्शन कीजिए। और इसी के बगल में एक और मंदिर है जिसको राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी जाइए, यहाँ भी मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए। इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ पे अगला आपका हनुमान टेम्पल। दोस्तों यहाँ पे हनुमान टेम्पल भी है, तो यहाँ पे आप जाइए, बजरंगबली के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने लास्ट और अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ पे नटराज मंदिर, जो कि भोलेनाथ को समर्पित ये नटराज स्वामी जी का टेम्पल है। तो यहाँ पे दर्शन कीजिए। इसके पश्चात आप अपनी उस दिन वापसी ले लीजिए, शाम की या रात की, और या फिर आप वहां स्टे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थे आपके रामेश्वरम के दर्शनीय स्थल या फिर लोकल साइट सीइंग की आपको कौन कौन से साइट सीइंग एक्सप्लोर करने हैं। हालांकि यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक और स्थान है जिसको बोला जाता है एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो कि उनकी समाधि का स्मारक बना हुआ है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ पम्बन ब्रिज भी जा सकते हैं। अगर आप पम्बन ब्रिज बाई ट्रेन नहीं देख पा रहे हैं या फिर अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो फिर पम्बन ब्रिज भी आप जा सकते हैं। वहां से आपको ऑटो वाला दोस्तों 700-800 रुपए लेगा और आपको वो पम्बन ब्रिज में विजिट करके वो चीजें भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रहा रामेश्वरम के साइट सीइंग, जो कि 1 नाइट और 2 डेज के लिए सफिशिएंट होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम की, इस रामेश्वरम यात्रा को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप रामेश्वरम टेम्पल 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप करते हैं और अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं और साथ ही साथ आप अगर भोजनालय में खाना खाते हैं, यानी कि जो मंदिर के ट्रस्ट का अन्न प्रसादम है वहां आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो आएगा दोस्तों 1000 से 1500 रुपए, जो कि आप इसमें साइट सीइंग कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, होटल एकोमोडेशन और खाने पीने की जो भी खर्चे हैं, ये सब खर्चे को अगर जोड़ा जाए तो आपका 1000 से 1500 रुपए मैक्सिमम आएगा और आप रामेश्वरम धाम को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका रामेश्वरम मंदिर का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।